इस रोग के लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं। हालांकि अभी तक इसके कोविड वायरस जैसे घातक होने की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों के अनुसार इस रोग के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और शरीर पर रैशेस का निकलना है। आप लोग को तो कोरोना वायरस याद ही होगा। ये वायरस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महामारी था और 21वीं सदी का सबसे बड़ा बीमारी पूरे देश में फैला था और इसके वजह से ना जाने कितने लोग बेघर हुए थे और कितने लोग मरे थे। आप लोग को तो याद ही होगा। और लॉकडाउन में कितने लोग परेशान हुआ होगा और लॉकडाउन के वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अब तक का पूरी दुनिया में। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और जितने भी लोग 21वीं सदी हैं तो इससे बड़ा महामारी को नहीं झेला होगा। सेम इसी तरह का वायरस अब फिर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इस वायरस का नाम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से बताया जा रहा है HMPV वायरस। ये वायरस कोरोना के ही तरह सेम चीन से फैलने का ही दावा किया जा रहा है। आइए जानते हैं HMPV वायरस क्या है, इसका क्या लक्षण है और किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसके होने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होगा और किस तरह का बीमारी होगा। तो हम लोग को पता लग सकता है या फिर अंदाजा कर सकते हैं कि हम HMPV वायरस से संक्रमित हैं। HMPV वायरस से दुनिया में टेंशन। HMPV की एंट्री से सतर्क हुई सरकार। घातक वायरस से बच्चे बूढ़ों को खतरा। बीमारी से लोगों को नहीं डरने की सलाह। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के देश में केस मिलने के बाद केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ ही राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। HMPV वायरस सर्दी के मौसम में ज्यादातर असर करता है। CDC के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वायरस आमतौर पर सांस लेने में और तकलीफ तो करता है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि फेफड़ा और सांस नली में इन्फेक्शन भी करता है। इस वायरस का खास बात यह है कि ये वायरस सबसे ज़्यादा बच्चों पर इफेक्ट डालता है और बताया जा रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर ये वायरस ज़्यादातर अटैक करता है। HMPV वायरस और कोरोना वायरस अलग अलग फैमिली का है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों का बीमारी का लक्षण जो है समान होते हैं। और एक लोगों का मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या HMPV वायरस और कोरोना वायरस सेम है तो इसमें लोगों का मौत समान हो सकता है? क्या इसमें भी लोग मरेंगे? चीन के रोकथाम सेंटर यानी कि CDC से पता चला है कि इसमें ज़्यादा हालात खराब होने के वजह से पेशेंट का मौत हो सकता है। और एक बात यह है कि HMPV वायरस का असर सबसे ज़्यादा किन लोगों पर हो सकता है? HMPV वायरस का असर बताया जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हो सकता है और या फिर 60 साल से ज़्यादा एजुअल उम्रों को ज़्यादातर ये वायरस अटैक कर सकता है। HMPV वायरस अगर जांच कराना हो तो कहाँ जाए, लोगों का सवाल उठ रहा होगा। तो HMPV वायरस कोरोना वायरस के ही तरह है, तो ये भी प्राइवेट जगह पर या फिर सरकारी अस्पतालों में इस वायरस का जांच कराया जाता है। HMPV वायरस से बचने के लिए आमतौर पर कोरोना के तरह ही सावधानी बरतनी होगी। जैसे करते थे कि हाथ धोना, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना और खास करके मास्क लगाए रखना। और एक बात यह है कि अगर ये वायरस भारत में ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? तो अभी तक पूरी दुनिया में ये वायरस इतना तेज़ी से नहीं फैला है और इतना बड़ा कंडीशन नहीं बना है कि जिसके वजह से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर ज़्यादा कंडीशन बढ़ेगी तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। वायरस के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है और एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है और HMPV एक वायरस है, इसीलिए एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं कर सकता। अब तक हमारे देश में HMPV वायरस से संक्रमित 8 लोग पाए गए हैं। HMPV वायरस का सबसे पहले पता जो चला था वो 2001 में पता चला था।
और ये नीदरलैंड का वैज्ञानिक का एक ग्रुप ने बच्चों में इस वायरस को सबसे पहले देखा था। 2001 में खोजे जाने के बाद फिर अमेरिका, यूरोप और कनाडा में पाया गया था। 11 और 12 का ये बात है। और ये वायरस आने का रिपोर्टर के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये वायरस चीन से इंडिया तक पहुंचा है। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि चीन वाला करता क्या है यार। वो लोग कभी कोरोना फैलाता है तो अब HMPV फैलाता है। ये किस तरह का साजिश है? ये कोई मूवी में दिखाता नहीं है जिस तरह की बायोवार। तो ये लोग बायोवार करता है क्या, जिससे कि लोगों का ठंडा पानी कम हो जाए और वो कोई काम करने में सफल हो जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आ रहा है।